तमाम मुसलमानों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। न सिर्फ मेरी जानिब से बल्कि शेरबैन हिली टीवी मुज़फ़्फ़र अहमद की जानिब से भी आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रास्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। कव्वाली सुनने के लिए, सूफ़ी कलाम सुनने के लिए हर रंग और नस्ल के लोग, हर मज़हब के लोग आते हैं। तो चलो भाई एक और लोग आगे मेरे शो में। पीर पीरा हजरत मीरा, ओ पीर पीरा, हाँ पीर पीरा हजरत मीरा। भारत वाले जो हैं वो अपने आर्टिस्ट को मरने नहीं देते और पाकिस्तान वाले जीने नहीं देते। हम उनके पास जाते थे मगर आहिस्ता 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 आहिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे हैं। तू रब है, रहमत है काम तेरा, तू रब है, रहमत है काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। प्रोग्राम है ईद के रंग हीली के संग, ईद की खूबसूरत खुशियाँ हैं और शकील जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही, जहाँ जहाँ मुझे लोग देख रहे हैं, तमाम मुसलमानों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। न सिर्फ मेरी जानिब से बल्कि शेरबैन हिली टीवी मुज़फ़्फ़र अहमद की जानिब से भी आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ईद आती है तो हमारी कोशिश होती है हमें कोई गिफ्ट मिले, हमें कोई ईदी मिले। तो चैनल के बाद जो सबसे अच्छी ईदी होती है वो आपके फेवरेट फ़नकार होते हैं, जो जिन्हें आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कभी नहीं भी देखा तो जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, खुशी बखेर जाए, क्योंकि ईद है ही खुशियों का नाम। तो मेरे पास दो बड़े खूबसूरत फ़नकार हैं, दो हैं लेकिन एक गालिब दो जान, यानी कपल है। और कपल से तो वैसे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब दो कपल आपस में प्यार से देखते, जो दूसरे की जानिब देखते हैं या मोहब्बत भरी निगाहों से बात करते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत खुश होती है। तो एक बड़ा खूबसूरत कपल मेरे साथ मौजूद है। ये दोनों NCA के स्टूडेंट, एक ने तो जनाब मास्टर किया म्यूज़िक में और एक फ़ाइन आर्ट तस्वीरें बनाकर अपने खामिद की तस्वीरें, पता नहीं कार्टून बनाती हैं ये क्या, ये तो हम उनसे पूछेंगे। लेकिन बेसिकली दोनों खूबसूरत आवाज़ रखते थे, खूबसूरत अंदाज़ रखते थे। कुदरत ने मेहरबानी की, एक गाना इनका वायरल हुआ और आज दुनिया जो है इन्हें जानती हैं। जो हमारे मेल दोस्त हैं उनका नाम है जनाब फराज सिद्दीकी, और जो हमारी फ़ीमेल, हमारी जो भाभी है यानी कि उनका नाम है जनाब इकरा आरिफ फराज सिद्दीकी। बड़ा बहुत लंबा नाम है, इनसे पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो भाभी ने कहा आपने तो किया ना उसमें फाइन आर्ट्स में, लेकिन आप हुलिये से रोस्टेस लग रही हैं। मैं समझा एमरेट्स में या किसी इत्तेहाद वगैरह की एयरलाइन में आ गया। मुझे भी अभी आगे पूछे कि सर कैन आई हेल्प यू। आपको मैं हुलिये से क्या लग रहा हूँ? आप लग रहे हैं स्टीवर्ड। लेकिन माशाल्लाह दोनों ही हुलिये से फ़नकार हैं, अब बड़े अच्छे फ़नकार हैं आप लोग। और वो कौन सा था, वो पता नहीं क्या हुई थी, वो दीवानी हुई थी, पता नहीं क्या हुई थी, वो क्या था? जी बिल्कुल जी जी। मैं अपने स्कल्पचर स्टूडियो में स्कल्पचर बना रही थी। अच्छा। और रैंडमली मैंने ये सॉन्ग जो है वो सिंग किया और फेसबुक पे अपलोड किया एंड विद इन अ नाइट आई थिंक आई गॉट 1 मिलियन प्लस व्यूज। 1 मिलियन? ओह, उस जमाने में 2015 की बात बता रहे हैं जहाँ पे कोई 1000 व्यूज की बात जिस होती थी। मीडिया इतना जी जी ओपन नहीं था उस वक्त 1 मिलियन बहुत ज़्यादा होते थे। अब तो 100 मिलियन भी हो जाते, लेकिन उस वक्त तो बहुत कम लोग इस्तेमाल किया करते थे। जी जी। तो उसके बाद फिर सोचा कि यार, उस वक्त शादी हुई थी? नहीं, उस टाइम शादी नहीं हुई थी और मतलब स्टूडेंट्स थे। ये 1 साल में से जूनियर है कॉलेज में। अच्छा। और असल में इकरा मुझे पहली बार इस तरह मिली थी कि जिस तरह नए बच्चे आते हैं कॉलेज में और बड़े बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं रैगिंग के लिए, तंग करने के लिए। तो असल में मैंने रैगिंग के दौरान इकरा से मुलाकात हुई थी, तो इसमें मैंने रोका था, ओए फर्स्ट ईयर इधर आओ। तो इसने बैग पहना हुआ, डरी, पहला दिन जो होता है बच्चे का कॉलेज में, तो मैंने इसे रोका था। तो इसे मैंने कहा कुछ सुनाओ, तो इसने मुझे कुछ वो गाना सुनाया। तो मैं परेशान, मैं कहा हम इतनी देर से सीख रहे हैं, हमें नहीं ये तो इसे पता भी नहीं है क्या गा रही है और इतना अच्छा गा रही है। तो फिर उसके बाद से कॉलेज ने हमें बड़ा प्रमोट किया। फिर उसके बाद फिर आपके साथ तो प्रैंक ही हो गया ना। हाँ, आप तो तंग करना चाह रहे थे, लेकिन तंग के मुझे आप मुतासिर हो गए। उल्टा मैं तंग हो रहा हूँ। पहले आपने तंग किया, अभी आपको तंग अब मैं तंग हो रहा हूँ। जी जी। तो कौन सा था गाना जी वो? थोड़ा सा सही करके। जी बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। अच्छा, ये जनाब फराज साहब जो हैं, ये लगता है अहमद फराज साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं।
इन्होंने उनके जिस तरह से उनके शेर बोलते थे ना, इनके हाथ बोलते हैं, और ये गिटार भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं जी। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाओ अपने पिया को, है मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबसुर लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रास्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, ए मेरा रंगीली दीवानी, ए मेरा रंगीली दीवानी, ए मैं अलबेली में मस्तानी, ए मैं अलबेली में मस्तानी, गाऊं बजाऊं सबको रिझाऊं, हे मैं दीन धर्म से बेगानी, हे मैं दीवानी मैं दीवानी, हे मैं दीवानी मैं दीवानी। वेल डन, बहुत खूब माशाल्लाह। अच्छा, 2015 में भी इतनी एनर्जी थी या इससे ज़्यादा थी? नहीं, 2015 में भी इसी तरह की एनर्जी थी, अब बल्कि ज़्यादा अच्छी एनर्जी वो ज़्यादा हो गई है जी जी। अच्छा, आपने अपने बैंड बनाया दोनों ने मिलकर, सवाल बैंड, मतलब जहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता जी जी, वहाँ आपने सवाल बैंड बना लिया। तो कौन कौन है इसमें आप दोनों के अलावा इसमें? हम दो हैं और बाद में हमारे आपके दो साथ हैं? हम दो हैं और आपके दो हैं? नहीं, हम फिलहाल दो हैं, हमारे साथ 4-5 हैं। अच्छा, 5 है। हाँ, उसमें ये है कि फिर सेशन प्लेयर जो है वो हमारे साथ है, जिसमें वो बेस गिटारिस्ट भी है, अच्छा, और वो ड्रमर भी है, और मतलब और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं साथ। हम 2 कैटेगरीज में परफॉर्म करते हैं आजकल। अभी पिछले दिनों एक इवेंट था हमारा अमेरिकन एम्बेसी का, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना सूफियाना करते हैं, तो इस दफ़ा ना हम कवाली टाइप कुछ सुनना चाह रहे हैं आपसे। तो उनके कहने पे हमारे कुछ दोस्त हैं उसमें, उन्होंने हमें कहा कि आप कवाली क्यों नहीं ट्राई करते। अच्छा।
वो हमने कवाली वाला फंक्शन एक उस तर्ज पे मतलब मॉडर्न कवाली फ्यूजन कवाली का जो किया कि इलेक्ट्रिक गिटार जहाँ पे हारमोनियम होता है उसकी जगह इलेक्ट्रिक गिटार और बाकी उसी तरह ही पीछे क्लैप वाले और साथ जो है वो तबला कवाली वाला स्पेशल, वो हमने एक फ्यूजन किया और वो इतना वायरल हुआ फेसबुक पे कि अब हमें जितने शोज आ रहे हैं वो सारे उस टाइप के कवाली की आ रहे हैं कि इस तरह मॉडर्न कवाली। आपको पता है कि ये कवाली जो इस वक्त ये अल्लाह का शुक्र है भी है क्योंकि हमारे ये बरसगीर का इस खिते का ये सरमाया है और इस वक्त पूरी दुनिया में मकबूल हो रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त सूफ़ी फेस्टिवल मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। मैंने 3 सूफ़ी फेस्टिवल ग्लासगो में लंदन में मैंने जो है इंटरनेशनल जिसमें पूरी दुनिया से लोग, और उसमें मैंने ये देखा कि वो कवाली सुनने के लिए सूफ़ी कलाम सुनने के लिए हर रंग और नस्ल के लोग हर मज़हब के लोग आते हैं। इस वक्त जो आने वाला जो दौर है वो सूफीज़म का बहुत अच्छा आपने जो ये फैसला किया। तो आपके बच्चे वगैरह भी हैं? नहीं, अभी हम फिलहाल बचे हुए हैं, हम 2 बचे हैं। तो कितना अर्सा हो गया शादी को? माशाल्लाह हमारे शादी को 3 साल हुए हैं। 3 साल हुए हैं। चले अल्लाह करे कि आपको इसी तरह आप जो है आगे बढ़ते हैं। आप हमारे मुल्क का सरमाया है। मुझे खुशी इसलिए हुई कि मैं हमेशा से हमने जो है प्रमोट करता हूँ, हमारे जो चेयरमैन है हिली TV मुज़फ़्फ़र अहमद साहब और हम लोग प्रमोट करते हैं जो ट्रू फनकार हैं, जो सच्चे फनकार हैं। सच्चा फनकार होता है कि जो लाइव गा रहा होता है, वो सच्चा नहीं होता। वो मैं वो तो सारे ही मेरे दोस्त बुरा मान जाए कि वो लोग जो CD पे लगा कर गा रहे होते हैं वो होते तो फनकार ही हैं, लेकिन गाया उन्होंने नहीं होता। लेकिन बात ये है कि जो फनकारी ये है कि आप जहाँ चाहे जैसे जहाँ बैठे हो उसी तरह शुरू कर दें। जी जी। अच्छा, तो मैंने सुना था कि भी कोई आपने एक ऐसा गाना जो है तैयार कर रही हैं, आप कोई ऐसा म्यूज़िक बना रही हैं कि जो आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। उसका नाम मेरे ख्याल पता नहीं क्या था, मीसनी क्या कुछ वो दरअसल OST था। अभी हम TV का पीछे हमने उसका म्यूजिक भी बनाया और गाया भी इकरा ने, और बड़ा अच्छा वो ड्रामा उसका रिस्पॉन्स रहा, वो चल रहा है इस टाइम। मीसनी नाम है उसका? उस ड्रामे का नाम मीसनी है। नहीं, वो आपको देखकर उन्होंने गाना आपको दिया? नहीं, वो जो उसमें करैक्टर था उसको देख के उन्होंने मीसनी कहा। और उसका करैक्टर है मीसनी? करैक्टर जिसने गाया वो नहीं है? हाँ, वो नहीं है। अच्छा, इकरा में मैंने एक चीज़ देखी, मैंने ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा क्योंकि गाना जो है वो एक्सप्रेशन का है। आप नूरजहाँ को देख लें, मलकत नूरजहाँ जो गाया करती थी, जो गाती थी, वो उनके चेहरे से झलक रहा होता था। और उसी तरह माशाल्लाह आप जब गाती हैं ना इतने पैशन के साथ, तो मतलब ये बड़ा अच्छा आपको मैं कम्प्लीमेंट दे रहा हूँ कि आप आजकल गाना सिर्फ सुनने का नहीं देखने का भी है, लोगों को दिखाना भी पड़ता है। आज मेहनत ज़्यादा हो गई पहले से ना, तो यू हैव डन वेरी वेल माशाल्लाह। तो आप गाते हो? नहीं, मैं असल में म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा। मैं असल में कंपोजिशंस वगैरह और म्यूज़िक वगैरह गिटार के अलावा मैं और भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ, क्योंकि हमने वो अपनी स्टडी के दौरान बाकी चीज़ें भी काफ़ी सीखी। तो किससे सीखा ये सारा इतना कुछ? तो वहाँ पे प्रॉपर हमारा एक डिपार्टमेंट है NCA में। जी, आई नो, मुझे पता है। म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट है। वहाँ पे सितार भी सिखाया जाता है, तबला भी सिखाया जाता है, कीबोर्ड भी सिखाया जाता है, हारमोनियम। आपने क्या क्या सीखा है? मैंने सब भी सीखा क्योंकि मेरा शौक था म्यूजिक का। खैर या अल्लाह, तो बचा लो भाई, एक और लोग आगे मेरे शो में। तो मेन मेरा इंस्ट्रूमेंट जो शौक था वो गिटार का था, तो फिर मैंने उसे गिटार को ही, जो मेरा थीसिस था फाइनल ईयर का, वो मैंने दिया था क्लासिकल रागों के ऊपर। मैंने क्लासिकल रागों को मैंने इलेक्ट्रिक गिटार पे बजाया था। अरे वाह, नाइस। उनकी स्पेशल जो जितने भी रागों की हर एक राग की खुसूसियात होती हैं, उसको मद्देनजर बहुत मुश्किल है कि आप एक ईस्टर्न चीज़ को वेस्टर्न म्यूजिक में करें, क्योंकि उसमें वो गुंजाइश नहीं होती। वैसे आपस की बात है कि ये ईस्टर्न भी सारा वेस्टर्न से ही निकला है। जी जी, ये बस ये सारी मिला जुला ये चीज़ें सब। जी जी, क्योंकि वो जो ढोलक था जिसको हम कहते हैं, ये पखावत से तबला निकला। जी, से तबला बना, फिर वो सारा हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सारा इसका अगर आप देखें, वो रुबाब हुआ करता था पहले, जिस वक्त वो कई सौ साल पहले, एक तारा जिसे हम कहते हैं, टाइप भी कहते हैं। जी जी जी, तो उसके बाद फिर ये सितार और ये सारी चीज़ें जो है, ये सितार भी हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की ही ईजाद है। तो ये बड़ा अच्छा सिलसिला है। तो इकरा वो सुनाओगे थोड़ा सा जो आपके ऊपर फिट बैठता है? बल्कि मैं आपके तवज्जुह से, अच्छा, मुझ पे फिट रखना है। इतनी प्यारी आपने बातें की है सूफीज़म वाली, तो ये मैं माहौल खराब नहीं, इसको बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी को आगे। इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच। दम दम अली 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 माहियार दी खड़ोली भर दी
सोने यार दी खड़ोली भर दी, ओ माही यार दी खड़ोली भर दी, सोने यार दी खड़ोली भर दी। हिक अल्लाह कोलों मैं डर दी, हिक मौला कोलों मैं डर दी, माही यार दी खड़ोली भर दी, सोने यार दी खड़ोली भर दी, ओ माही यार दी खड़ोली, खड़ोली यार दी खड़ोली भर दी। पीर पीरा हजरत मीरा, ओ पीर पीरा, हाँ पीर पीरा हजरत मीरा। दम अली दम 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 दम अली। पीर पीरा हजरत मीरा, नाम जपे ते टुटियां जंजीरा। मैं बांधी शाह है दर्दी, मैं बांधी शाह है दर्दी, माही यार दी खड़ोली भर दी, सोने यार दी खड़ोली भर दी, ओ माही यार दी खड़ोली, खड़ोली यार दी खड़ोली, खड़ोली यार दी खड़ोली, खड़ोली यार दी खड़ोली, खड़ोली 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 यार दी खड़ोली भर दी। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, साइयां दा तेरी कत्तण वाली जीवे। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, साइयां दा तेरी कत्तण वाली जीवे। कत्तण वाली जीवे, कत्तण वाली जीवे, कत्तण वाली जीवे, लड़ियां वत्तण वाली जीवे। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा घूम चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, साइयां दा तेरी कत्तण वाली जीवे। चरखा बोले साईं साईं चरखा बोले, चरखा बोले साईं साईं, बातड़ बोले तू चरखा बोले, चरखा बोले साईं साईं, बातड़ बोले तू। कहे हुसैन फकीर निभाना, कहे हुसैन, कहे हुसैन फकीर निभाना, है नहीं सब तू। घूम जरगड़ा जरगड़ा 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 घूम चरखड़ा घूम चरखड़ा घूम चरखड़ा घूम जरगड़ा जरगड़ा घूम जरगड़ा जरगड़ा घूम चरखड़ा, साइयां दा तेरी कत्तण वाली जीवे। वेल डन, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। इसी तरह वो तो समा बन जाता होगा जब लाइव परफॉर्मेंस आप करते होगे। जी जी जी, अभी तो सिर्फ गिटार है, जो बाकी चीज़ें साथ होती हैं। हाँ नहीं गिटार ये तो बहुत अच्छी जैमिंग आपने की है। तो घर में भी खुशियाँ इसी तरह से होती हैं, ईद की खुशियाँ भी इसी तरह मनाते हो आप? कोई गाना बल्कि रोजाना ईद की खुशियाँ। तो आज क्योंकि अब ये ईद के दिन है, तो ईद के दिनों में कौन सा गाना सुनाती है उन्हें? ये सुनते हैं कि सिर्फ अपने बजाने के लिए? वैसे शौक है आपको सुनने का, या सिर्फ इसलिए कि चलो यार मैं साथ बजाऊंगा तो ये गा लेगी? इनकी जो सॉन्ग सिलेक्शन होती है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यार जिसका मतलब अच्छा अभी गाओ एक करते गाना हैं मेरे ना। ज़हन में आ रहा है। कौन सा? तो अभी बल्कि मैंने इकरा को वो कल ही कहा था कि ये याद करे, तो अभी एक किस्म का टेस्ट ही हो जाएगा इकरा का। चलें गुड गुड। चले तो कट ही जाएगा सब, आहिस्ता 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 आहिस्ता, हम उनके पास जाते थे आहिस्ता 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 आहिस्ता।
वेल डन, बहुत खूब, बहुत खूब। ये इन्होंने बताया जी जी। देखिए, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बताया। अच्छा, ये बताओ कि वैसे भी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कर रहे हो कि सिर्फ म्यूजिक ही? सर, म्यूजिक को full time music। फुल टाइम म्यूजिक जी, सुबह शो वगैरह कर रहे हो सब? जी, तो सुबह उठते हैं, ये पेंटिंग पे लग जाती हैं और मैं स्टूडियो चला जाता अच्छा, आप प्रोफेशनली पेंटिंग का करें जी बिल्कुल। तो क्या बनाती हैं? मैंने असल में अपने थीसिस में मिनिएचर पेंटिंग के खसूसी रूल्स ब्रेक किए थे। तो अच्छा। मिनिएचर पेंटिंग क्योंकि मशरकी आर्ट है, तो इसमें असल में होता है कि ये है कि आप बहुत तो छोटे मछली के स्केल तो उधर आ रही में माशाल्लाह आपने। छोटे स्केल में आप बड़ा हाईली डिटेल्ड वर्क करते हैं, रेंडर करते हैं। तो मैंने उससे अपने आप को चैलेंज दिया और मैं इस साइज़ को मैं फीट्स में ले गई, 8 फीट्स 9 फीट्स, और उसमें मैंने अपने पाकिस्तान को प्रमोट किया था वहाँ। क्या बात, क्या बात, यानी पाकिस्तान से प्यार करते हैं आप लोग। तो कभी एक्टिंग वैक्टिंग भी की आप दोनों ने? लगता है कि ड्रामा ड्रामा किए नहीं, आपने। मुझे मेरे घर में हो वालिद साहब थे एक्टर। क्या नाम तो था? आसिम सिद्दीकी, तो वो पुराने पीटीवी के थे, तो उनके ये साथ नहीं है मेरे ख्याल है वो भी। अभी वो फोत हो गए हैं, अभी पिछले साल। दिनों बहुत है, पिछले जी, साल जी। बहुत है। तो अब्बू जाते थे शूटिंग हाँ। पे, तो कोई ना कोई बच्चे का चाइल्ड स्टार का वो हो जाता था, तो बचपन में मैं काफ़ी ये वाले काम करता आसिम रहा। सिद्दीकी साहब हमारे लेजेंड भाई, इतने इतने बड़ा नाम आपने इतने आहिस्तगी से ले दिया। आपके वालिद थे लेकिन हमारे कौम का सरमाया थे। आसिम सिद्दीकी साहब बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े बड़े ड्रामाज जो हैं पीटीवी के खास तौर पर उनके क्रेडिट पर थे और हैं और रहेंगे। अल्लाह ताला उनको बरी के रहमत करे। बहरहाल ये भी होता है कि ईद के दिनों में हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो हमसे बिछड़ गए हैं। आप कहते जैसे लास्ट ईयर वो कवि साहब भी चले गए, इस तरह से ये लेजेंड मसूद अख्तर साहब, ये सारे लोग जो थे ये हमसे बिछड़ गए। जो मुझे बड़ा ना, मैं बड़ा टची हूँ अपने कल्चर के हवाले से और लेजेंड्स के हवाले से कि ये हम जो नई नस्ल आ रही है ना, उसको पता नहीं कि हम किन को गंवा रहे हैं। इतने इतने बड़े हीरे ये लोग जो अभी आज जो लोग अभी मौजूद हैं, हमें उनकी कदर करनी है। जो सीनियर हमारे दरमियान आज मौजूद है ना, हमें उनकी कदर करनी है जो हम नहीं कर रहे। वो एक सीनियर ने मुझे कहा कि मैं अगर भारत वाले जो हैं वो अपने आर्टिस्ट को मरने नहीं देते और पाकिस्तान वाले जीने नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, हमने उन लोगों के साथ के चलना है। अच्छा, ये बताइए कि ईद का कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? मैं तो ईद का मैसेज यही दूंगी कि आप अच्छे से ईद मनाएं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी अच्छा रखें, क्योंकि आपसे ईद होती है। हाँ फराज भाई। और यही है कि ईद मिलने का नाम है, खुशियाँ बांटने का नाम है। जिनसे आप नाराज़ हैं या कोई मसले मसाइल है जिनके आपस में, फैमिली में, बहन भाइयों में, जिनके भी वो आपस में जो है दोबारा कनेक्ट हो जाएं, पैचअप करें। जहाँ पे भी कोई मसले मसाइल हैं, उसको ज़िंदगी में थोड़ी है तो इसको ज़रा बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छी मिलके बात। जिएं। बहुत अच्छी बात। लास्ट में कोई जो फड़कता कोई गीत, ईद का तोहफा क्या देना? जी एक मिनट, वो मुझे देखें, वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कैमरे से निकल कर कह रहे हैं, इनसे कहें कि ईद के लिए कोई स्पेशल सॉन्ग सुनाएं हमें। Okay. तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। गहराई में जितना भी जाऊं, गहराई में हो गहराई में जितना भी जाऊं, तुझको पास में उतना ही पाऊं। जिसे दरिया का पानी जीवन दे उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। वेल डन, बहुत खूब, माशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, ऐसा है कि जी ये ईद के रंग हीली के संग अभी जारी है। अभी जैसे जैसे हमारे पास फनकार आते रहेंगे, हमारा सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। तो जनाब, मेरी जानिब से आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।